ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये नाम तो आपने लगातार सुनते रहते हो। आज कंप्लीट वीडियो में समझेंगे इनसे रिलेटेड फैक्ट्स और कांसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर को फिजिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। इनको डिवाइड किया गया है टेंपरेचर के डिफरेंस के बेसिस पे। धीरे-धीरे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो हमारा टेंपरेचर स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ट्रोपोस्फेयर में एक टेंपरेचर डिक्रीज होने के बाद में जब हम 18 अगर हम बात करें 18 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं इक्वेटर पे, या फिर पोल्स पे हम पहुंच जाते हैं 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर के बाद में हमें देखने को मिलता है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज मतलब यहाँ पे हमारा टेंपरेचर कांस्टेंट हो जाता है। जितने भी पोल्स हमारे शब्द के पीछे पोज आता है, उसका मतलब है कि वहां पे टेंपरेचर हमारा कांस्टेंट है, वहां पे टेंपरेचर चेंज नहीं होगा। जैसे ही जो हमारा ट्रोपोपोज आता है, उसके बाद में नई लेयर हमारी स्टार्ट हो जाती है, वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा टेंपरेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और इंक्रीज होते 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 एक टाइम आता है जब वो कांस्टेंट हो जाता है। जो कांस्टेंट होता है उस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज के बाद में वापस से हमारा टेंपरेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और आते 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 -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। जब -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, तो वो जो हमारी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मीजोपोज। मीजोपोज जो है हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो आप आगे से ये मत बोलना कि शिमला या फिर कोई भी आप जगह बताओ, आप बोलना कि मीजोपोज जो है हमारी पृथ्वी की जो है सबसे ठंडी जगह है। उसके बाद में फिर टेंपरेचर हमारा कांस्टेंट होता है, और फिर टेंपरेचर हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। थर्मोस्फेयर में हमारा टेंपरेचर इंक्रीज होता रहता है। हम ये बोल सकते हैं कि एक जिगजैग पैटर्न के अंदर हमें टेंपरेचर इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा टेंपरेचर डिक्रीज होगा ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में टेंपरेचर इंक्रीज होगा, मेसोस्फेयर में फिर टेंपरेचर डिक्रीज होगा, थर्मोस्फेयर में फिर टेंपरेचर हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं वन बाय वन, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एक और चीज, जो ट्रोपोस्फेयर की जो हम हाइट की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है पोलर रीजन पे 8 किलोमीटर तक होती है, इक्वेटर रीजन पे 18 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इक्वेटर रीजन पे हमें पता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमेशा हमारा टेंपरेचर वहां पे हाई होता है। टेंपरेचर हाई होने की वजह से गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, और दूर जाने की वजह से जो लेयर की हाइट है ट्रोपोस्फेयर की वो कितनी हो जाती है 18 किलोमीटर। वहीं पे पोलर रीजन ठंडा होने की वजह से वहां पे जो ओनली हाइट होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर की वो केवल होती है 8 किलोमीटर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट होती है इक्वेटर रीजन में तो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर, और वो हम बात करते हैं अगर पोलर रीजन की, पोलर रीजन पे 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है हमारा मेसोस्फेयर, 80 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर, और 800 किलोमीटर के बाद में हमें देखने को मिलता है एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर सबसे डेंसेस्ट जो है इसको पार्ट बोला जाता है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि इसके अंदर जो है 85% जो हमारा जितना भी जो मास है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। इसके अलावा टेंपरेचर इसमें डिक्रीज होता है। वेदर रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है, वेदर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो टेंपरेचर होता है एट द बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर का एंड होता है, जहां पे ट्रोपोपोज आता है, वहां पे हमें टेंपरेचर देखने को मिलता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बाद में स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर को हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है। हमारी जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है हमारी वो डस्ट फ्री होती है, क्लाउड फ्री होती है, वार्मेस्ट लेयर होती है। वार्मेस्ट लेयर इसको इसलिए बोला जाता है कि जो भी हमारी जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा जो है मास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 100% या 99% जो हमारा एटमॉस्फेरिक मास है वो इन दो लेयर में ही है। तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो अफेक्ट करने वाला जो टेंपरेचर है वो हम बोल सकते हैं कि वार्मेस्ट लेयर है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर को वार्मेस्ट लेयर भी बोला जाता है। इसके अंदर जो मास है वो 15% होता है हमारा टोटल एटमॉस्फेरिक मास का। यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है, जो अगर सी लेवल से हम कंपेरिजन करें तो 1/1000 टाइम कम होता है। जितना हमारा प्रेशर सी लेवल पे होगा उसका 1000 टाइम कम प्रेशर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है वो थिकर देखने को मिलती है पोल्स पे, और थिनर देखने को मिलती है इक्वेटर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बातचीत की थी ना कि जो पोलर रीजन है वहां पे 8 किलोमीटर से हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि 42 किलोमीटर तक की जो है लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, वहीं पे 32 किलोमीटर की लेयर हमें देखने को मिलती है इक्वेटर पे। दैट्स व्हाई याद रखना पोलर रीजन पे हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है वो हमारी थिक होती है। नेक्स्ट ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्ट करती है किसे? यूवी रेडिएशन से। तीन प्रकार की यूवी रेडिएशन होती है, एक होती है यूवी रेडिएशन ए, एक यूवी बी, और एक होती है यूवी सी। इसमें जो यूवी ए है वो हमारी केवल अर्थ सरफेस पे पहुंच पाती है, यूवी बी और सी नहीं पहुंचती है। सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस या मोस्ट हार्मफुल की बात करते हैं तो वो है यूवी रेडिएशन सी, और जो हमारी अर्थ पे पहुंच पाती है वो होती है यूवी रेडिएशन ए। हमें ओजोन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसको गुड ओजोन बोलते हैं। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर में हमारी ओजोन बनती है उसको हम बेड ओजोन बोलते हैं। नेक्स्ट हम मेसोस्फेयर की बात करते हैं। मेसोस्फेयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यहाँ पे टेंपरेचर हमारा डिक्रीज होता है। उसके अलावा कोल्डेस्ट प्लेस इसको बोला जाता है, मीजोपोज को जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस बोला जाता है। पूरी अर्थ पे अगर हम बात करते हैं सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, और यहाँ का जो टेंपरेचर होता है मीन टेंपरेचर वो होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोस्फेयर की बात करते हैं तो थर्मोस्फेयर के अंदर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट है, वो कहां पे हमें देखने को मिलता है? थर्मोस्फेयर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। उसके अलावा थर्मोस्फेयर में एक और स्फीयर हमें देखने को मिलता है, जहां पे हम इसको बोल देते हैं आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर कोई अलग स्फीयर नहीं है, बट जहां पे जो हमारी लेयर होती है थर्मोस्फेयर की लेयर, वहां पे आयंस हमें देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे कि रेडियो कम्युनिकेशन हमें कौन सी लेयर में देखने को मिलता है, तो रेडियो कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है आयोनोस्फीयर में। और आयोनोस्फीयर हमें कहां पे देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है थर्मोस्फेयर के अंदर। यहाँ पे हमारा टेंपरेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारी लेयर है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो लेयर है इसको जाना जाता है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली हाइड्रोजन और हीलियम हमें कहां देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है एक्सोस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे कितना परसेंट मास जो है वो हमें कितने किलोमीटर के अंदर देखने को मिलता है? 50% एटमॉस्फेरिक मास हमें देखने को मिलता है 5.6 किलोमीटर के अंदर। हम बात करते हैं 90% एटमॉस्फेरिक मास हमें देखने को मिलता है 16 किलोमीटर के अंदर। 99% हमें एटमॉस्फेरिक मास देखने को मिलता है 40 किलोमीटर के अंदर।
85% हमें एटमॉस्फेरिक मास देखने को मिलता है ट्रोपोस्फीयर में और 15% एटमॉस्फेरिक मास हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है। कुछ पीवाईक्यू जब देखेंगे हम जो हमारे जीआरएफ एग्जामिनेशन में आ रखे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के जीआरएफ में। क्या है क्वेश्चन? वेयर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो अभी हमने बात की थी जो कोल्डेस्ट रीजन है वो हमारा है मीजोपोज, और कितना टेंपरेचर है वहां पे? -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि टेंपरेचर कैसे हमारा पैटर्न मूव करता है। सबसे पहले टेंपरेचर क्या होगा हमारा? डिक्रीज होगा ट्रोपोस्फीयर में, फिर इंक्रीज होगा स्ट्रेटोस्फीयर में, फिर डिक्रीज होगा मेसोस्फीयर में, और फिर इंक्रीज होगा हमारा थर्मोस्फीयर में। तो ये याद रखना, जो जिगजैग पैटर्न है इसको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जो जीआरएफ 2021 में पूछा गया था, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है? तो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन देखने को मिलती है 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग द कांस्टेंट टेंपरेचर। जो कांस्टेंट टेंपरेचर होगा उस रीजन को क्या बोलते हैं? ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जिन लोगों को, हाँ एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग बताओगे कि कौन सा जो रीजन है वो हमारा कांस्टेंट टेंपरेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दिए गए, अससन द टेंपरेचर डिक्रीज विद हाइट इन द ट्रोपोस्फीयर। रीजन है, बिल्कुल सही बात है भाई, जो टेंपरेचर होता है हमारा वो क्या होता है? डिक्रीज होता है किसके अंदर? ट्रोपोस्फीयर में, बिल्कुल सही बात है। ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन इन द ट्रोपोस्फीयर एंड मेक इट कूल। अरे नहीं नहीं लाला नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एक तो कूल नहीं बनाएगी उसको, दूसरा ट्रोपोस्फीयर में तो देखने को नहीं मिलती है ना हमें ओजोन, तो ये तो भैया क्या बना रहा है? उल्लू बना रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो थर्ड आंसर हमारा करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मालूम है, अभी तक फसल 2.0 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 6 बजे से 7 बजे क्लास होती है। फसल 1.0 की अगर रिजल्ट की हम बात करते हैं तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन AIR आप मान लीजिए कि टॉप 5 के अंदर जो है हमारी 2 रैंक आ रही है। टॉप 5 में कितनी रैंक आ रही है? 2 रैंक हमारी आ रही है, वो भी हमारे पहले ही बैच से टॉप 5 में 2 स्टूडेंट्स को लेकर आना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल क्रिस्पी होता है। हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट क्लासेस जो है वो डिजिटल बोर्ड से होगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी। अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो एट द सेम डे। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जस्ट आफ्टर क्लास आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। 21 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, 27 जुलाई यानी कि कल ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है। मंथली टेस्ट करवाएंगे जिस दिन 1 महीना हो जाएगा, मतलब 21 अगस्त को, 21 अगस्त को जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा उस दिन मंथली टेस्ट होगा। उसके बाद में जैसे ही हमारा कंप्लीट सिलेबस होगा या फिर हमारा यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसी में कराएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में ही देखने को मिलेंगे। जो अगर आपको एनरोल करना है आप www.iri-wala.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो आपको जो है फसल 2.0 बेस देखने को मिलेगा, या फिर आप iOS अगर आपके पास आईफोन तो भी एप्पल स्टोर से आप IRI वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड वाले प्ले स्टोर से जाकर IRI वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी फर्स्ट 100 अगर आप कोड लगाओगे तो आपको ₹500 का स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हो। इसी प्रकार से देखते रहिए IRI वाला। अगर आप नए हो अभी तक तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे ताकि आपका नॉलेज बूस्ट होता रहे। जय हिंद।